Hello students, we are study class 9th math English medium chapter 1.1 आज हम सॉल्व करेंगे. Today we are going to solve exercise number 1.1. In previous video we discuss about the number system. First question of exercise 1.1 is 0 a rational number? Can you write is in form P and Q where P and Q are integer and Q not equals to 0. तो इसने कहा है is 0 a rational number. तो कल जब मैंने रेशनल नंबर पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि रेशनल नंबर जितने भी कैसे नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं, क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, या जितने भी होल नंबर होते हैं, है ना, जितने भी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वो सब किसकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. तो एवरी इंटीजर, या वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, सबको हम किस में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर की फॉर्म में. जैसे 0/1 सब में किसका डिवाइड दे दें, 1 का डिवाइड दे दें. तो इसने हमें बोला है 0 को, किसको बोला है, 0. तो 0 में 1 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है. और Q नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0. तो इसका आंसर है यस, 0 इज ए रेशनल नंबर. 0 is a rational number because we write in P upon Q in form of P and Q. कैसे लिखना, in form of P upon Q where Q not equals to 0 and P and Q क्या है, R इंटीजर है. क्या है, इंटीजर. तो P 0 एंड Q क्या है, 1. तो दोनों इंटीजर हैं. इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारी वैल्यू क्या होती हैं, इंटीजर होती हैं. कल हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी राइट इन फॉर्म ऑफ P एंड Q वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 और लिख देना 0/1. क्या लिख देना, 0/1. ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर. मैंने पहले ही कल हमने जब डिस्कस किया था ना, तो ये मैंने पहले ही इसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं कि 0 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर. Find the 6 rational number between 3 and 4. क्वेश्चन नंबर सेकंड है. Find 5 रेशनल नंबर ये ना, रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. बिटवीन 3 and 4 यही है. फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. तो देखो कल मैंने इसको तुम्हें सॉल्यूशन करना दिखाया था, एक बार फिर से समझते हैं. देखो खूब सारे टाइप हैं वैसे तो इसको सॉल्व करने के, पर मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि देखो जैसे 3 है, 3 के नीचे क्या लिख दो, 1. 4 है, 4 के नीचे क्या लिख दो, 1. अब अगर 5 निकालनी है तो एक मोर यानी 1 मोर यानी 6 है ना. 6 से क्या कर दो, इसका मल्टीप्लाई, और 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसका. ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा,
18/6, ये हो जाएगा 24/6। अब इनके बिटवीन जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू देखो, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 एंड 23/6। सारी की सारी कैसी नंबर होंगे? रेशनल नंबर हैं और बिटवीन क्या हैं? 3 and 4। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। देखो 18/6 कितना होता है? 3 एंड 24/6 कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो इनके बिटवीन यानी देखो 19/6 क्या होगा? 3 पॉइंट कुछ, ऐसे ही 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। तो इन ये तो हैं 3, ये तो क्या है? 3 और ये क्या है? 4। अब ये किसी से डिवाइड नहीं जाएगा तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं? 19/6 लिख लेते हैं। अब देखो ये 2 से हो जाएगा कितना? 10/3, तो 3.33 आएगा, वो भी 3 and 4 के बिटवीन ही है। ये भी देखो, ये भी 2 से हो गया, ये हो जाएगा 3 से, 7/2, ये भी 3 पॉइंट कुछ आएगा। सेम 11 किससे? 2 से कर रहे हैं तो 3, और ये हो जाएगा 23/6। तो ये हो गई 3 and 4 के बिटवीन 5 रेशनल नंबर, 19/6, 10/3, 7/2, 11/3 एंड दिस। ठीक है, तो ये सब क्या है? 3 and 4 के बिटवीन रेशनल नंबर। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर 5 निकाला तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 निकलवाता तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते? 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 7 निकलवाता तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। तो देखो ये 3 है 16 और ये है 4, और इन सब में भी इनके बिटवीन नंबर लिखे और उसमें 6 से डिवाइड दिया। फिर जो आपस में सॉल्व हो सकते हैं ना, इजीएस्ट फॉर्म लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? इजीएस्ट फॉर्म। मैंने कल बताया था ये सब कुछ। तो इजीएस्ट फॉर्म हमने इनकी लिखी है, उनको सॉल्व किया है काटा कुटी करके। तो अपने पास ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अलग अलग हो सकते हैं ये आंसर, है ना। खूब सारे नंबर होते हैं तो कुछ बहुत सारे टाइप होते हैं, तो अलग अलग भी आंसर होते हैं। तो अगर आंसर अगर तुम्हारी बुक में कोई अलग हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम वही चीज़ है। इनके बिटवीन हमें क्या करनी है? 5 लेके आनी है, तो 6 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखो 30 एंड ऐसे ही 6 से इसका मल्टीप्लाई किया 18, 6 से इसका मल्टीप्लाई किया 13, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। अब इनके बिटवीन जितनी भी वैल्यू हैं देखो 19, 20, 21, 22 एंड 23, 1 2 3 4 5 वैल्यू, इनमें डिवाइड दे दो 30, 30, 30, 30 एंड 30। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें वही 6 से डिवाइड देंगे तो कितना जाएगा? 3/4। सेम ऐसे ही यहाँ जाएगा, 6 से डिवाइड देने पर 4/5। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो इनमें किसी से डिवाइड नहीं आएगा तो ये 19/30 हो जाएगा। ये 10 से जा रहा है तो 2/3। ये ऐसे के 7 से चला जाएगा ना,
3 से जाएगा 7/10, 2 से चला जाएगा 11/15, ये रह जाएगा कितना 23/30। तो ये हो गए 5 नंबर, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30 एंड 4/5। तो ये 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन की वैल्यू आ गई। ये हो गया अपने पास किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। किसका हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, every natural number is a whole number, ठीक। अब हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर, मैंने देखो कल जब ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर बताए थे ना, तो मैंने इन सबको भी बताया था कि कौन सा तो कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखो मैंने कल बताया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, है ना, बल्कि होता क्या है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्यों नहीं है अच्छा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सभी क्या है, होल नंबर है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर जो है ना वो क्या है, होल नंबर है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4 5 6 एंड होल नंबर इज 0 1 2 3 4 5 6 से इंफिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर हैं वो होल नंबर में आते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यस। क्या लिख सकते हैं आंसर में, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। बल्कि ऐसा होता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो हम लिख देते फॉल्स, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। बट हमसे पूछा गया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो हमारा आंसर है यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल। तो ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास ट्रू। क्या है, ट्रू। चाहो तो यहाँ यस की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। हमसे ट्रू एंड फॉल्स ही पूछा गया है। तो अपना आंसर हो गया फर्स्ट का ट्रू। इसमें ही सेकंड है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव की सारी वैल्यू इंटीजर होती हैं, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन इंटीजर में तो नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल में नेगेटिव नंबर नहीं होते, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे आंसर, फॉल्स, बिकॉज -1 is not a whole number।
या फिर यहाँ -1 की जगह क्या लिख सकते हो, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट ए होल नंबर या इज इन नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, हम बस देना है। तो इंटीजर -1 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है, -4 इंटीजर है, लेकिन ये होल नंबर में नहीं होते, इसलिए अपना आंसर है ये। थर्ड है इसमें, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर है होल, पहले है रेशनल, every rational number is a whole number। इसका आंसर भी क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर होता है ना कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि इसमें से तो क्या होती है, जैसे मैं अब लिखूं 0/1 है ना, तो वो रेशनल नंबर है, बट क्या है, वो तो है ही नहीं उसमें। और रेशनल नंबर में पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं -2/1, कैसा नंबर है ये, रेशनल नंबर तो है ही, लेकिन होल नंबर नहीं है, इज नॉट ए होल नंबर। इसकी जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, है ना, जो होल नंबर नहीं है, वो कोई भी नेगेटिव वैल्यू, क्या लिख सकते हो हम इसकी जगह, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं जो कि क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो ये हो गई अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ठीक, तो ये थे अपने नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में हमने जो थे उन किसके बारे में डिस्कस कर लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।